हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख घास भूमियों के ऊपर यानी विश्व के प्रमुख घास के मैदान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा ही जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान, आप देखते हैं कि आपसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाता है कि सवाना घास की भूमि कहाँ स्थित है और स्थिति उसकी पूछ देता है और यह पूछ देता है कि सवाना जो घास का मैदान है यह उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्णकटिबंधीय है। या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे दे देता है निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, निम्न में कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो ये आपका डाउट जो है दूर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे मानचित्र के द्वारा आपको ये बात जो है घास भूमि के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे कि वास्तव में जो है घास भूमियां कितने प्रकार की। जैसा कि सबसे पहले घास के मैदान से आशय है, तो आपको पता है कि पृथ्वी के जब पृथ्वी पर जो है बहुत बड़ी एरिया में यानी बहुत बड़े भूभाग पे जो घास की भूमि पाई जाती है यानी घास का जो क्षेत्र पाया जाएगा वही घास का क्षेत्र ही जो है घास का मैदान कहलाता है। तो घास का मैदान अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो विषुवत रेखा के अगर उत्तर में आप जाते हैं यानी विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों के बीच में पूरा जो है हर तरफ जो है घास की भूमियां जो है पाई जाती हैं। घास की भूमि के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में विश्व में के अंदर जो है जो घास की भूमियां हैं इनको दो वर्गों में बांट के जो है देखा जाता है। यानी देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर घास के जो मैदान हैं इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक जो घास का मैदान होता है उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। तो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक जो मैदान होता है उसे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है, देखिए ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या है और यह जो है कहाँ पर स्थित है, इसकी पूरे विश्व में स्थिति क्या है। फिर इस उष्णकटिबंधीय घास की भूमि के अंतर्गत आने वाले वो कौन कौन से घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय हैं, और फिर इसके बाद हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस घास के भूमि के अंतर्गत वो कौन कौन से मैदान हैं जो इस भूमि में आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो ठीक बीच में एक रेखा ली गई है यह आपकी जो है शून्य यह अक्षांश है, और जहाँ पे शून्य अक्षांश होता है वही आपकी जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा मानी जाती है। ठीक इससे अगर 23.5 अंश अगर उत्तर जाएंगे, नॉर्थ साइड जाएंगे, तो यह आपकी कर्क रेखा है। तो एक लाइन जो आप देख रहे हैं कर्क रेखा है और इसके ठीक नीचे जो है मकर रेखा है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से आशय, देखिए एक चीज आपको समझना होगा कि विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण की अगर बात की जाए तो यहाँ का तापमान बहुत उच्च होता है, यहाँ का तापमान भी बहुत उच्च होता है। और जहाँ का तापमान उच्च होता है आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है यानी वर्षा होती है। इसका कारण ये है कि सूर्य हमेशा यहाँ पे अक्सर करके लंबवत चमकता है। तो आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय जो घास की भूमि है उसकी जो एरिया मानी जाती है वह जो है आपकी 10 डिग्री उत्तरी ध्रुव या 10 डिग्री उत्तर यानी 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि यह विषुवत रेखा से यानी 10 डिग्री से ले 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में,
ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और उतना ही ठीक नीचे है दक्षिणी अक्षांश। तो आप समझ पा रहे हैं कि कर्क रेखा तो 23.5 अंश उत्तर होती है, थोड़ा इसके आगे तक, यानी जो ये वाली एरिया आप देख रहे हैं, यानी आप देखा जाए कर्क रेखा एवं मकर रेखा, सीधा सा माइंड में आपको रखना है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो पाए जाने वाला घास का मैदान होता है, वह घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। उष्ण का मतलब गर्मी से, यानी बहुत ज्यादा ये गर्म एरिया है, जो सबसे ज्यादा गर्म एरिया है, वहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे पेड़ पौधे एवं घास की भूमि आपको पता है कि बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब यह समझना, ये आपको समझ में आ गया कि यही उष्णकटिबंधीय वाली एरिया है। अब एक चीज समझ लेना है कि जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो मात्र 4 होता है, और किन महादेशों में स्थित है, तो एक तो अफ्रीका महाद्वीप है, और दूसरा जो महाद्वीप है आपका वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इन्हीं 2 महाद्वीपों में आपका जो घास की जो भूमि है ये जो घास की भूमि है आपकी उष्णकटिबंधीय घास की भूमि पाई जाती है। तो जो विश्व में जो सबसे बड़ा, अगर देखा जाए, बहुत बड़ा विस्तृत जो घास का मैदान है और वह भी उष्णकटिबंधीय है, उसका नाम है सवाना घास का मैदान। तो सवाना जो घास की भूमि है ये कहाँ पाई जाती है, कई बार तो प्रश्नों में इसकी स्थिति पूछता है। तो सवाना घास की जो भूमि है आप बताएंगे इसको पूर्वी जो है अफ्रीका, इसका लोकेशन आप देंगे पूर्वी अफ्रीका जो है महाद्वीप में यह क्या है स्थित है। तो सवाना घास का मैदान जो पाया जाता है वो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। नहीं, अफ्रीका का जो पूर्वी एरिया है उस एरिया में यह देखिए पूर्वी अफ्रीका, तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास की भूमि पाई जाती है। इस घास की लंबाई देखा जाए तो 1 मीटर से लेकर के करीब करीब 1.8 मीटर लंबी या 1 से लेकर 1.5 मीटर लंबी घास की भूमि यानी घास की लंबाई होती इसकी। अब जो दूसरा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये जो 3 बच जाते हैं, ये तीनों आपके देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये आप जो घास की भूमि देख रहे हैं जिसे कैंपास या इसे कैंपोस के भी नाम से जाना जाता है। अगर कैंपास दिया है या कैंपोस दिया है तो बात आपकी एक है। और यह जो है ध्यान देना, यह आपका ब्राजील देश है। तो ये जो ब्राजील का थोड़ा हिस्सा, थोड़ा पराग्वे, उरुग्वे और थोड़ा अर्जेंटीना, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका घास भूमि का अर्जेंटीना में भी आता है। तो कहने का मतलब इसकी जो मूल भूमि है वो ब्राजील है, यानी कैंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है, ब्राजील में। तो ये ब्राजील है, लेकिन और इसका हिस्सा पराग्वे, उरुग्वे और थोड़ा अर्जेंटीना लेते हुए भी है इसका। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं जो तीसरा जो है जो घास की भूमि है, यानी आपने पहला देखा, दूसरा, तीसरा, तो जो तीसरा एक उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है जिसे लानोस या लानोज, अगर आ जाता है लानोज घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो वो वेनेजुएला में है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यानी उसकी जगह वेनेजुएला है, ये आपका वेनेजुएला है और वेनेजुएला के आसपास, वेनेजुएला के क्षेत्र में ही लानोस घास का मैदान पाया जाता है, लानोस या लानोज। अब बात आती है जो है सेलवास की। तो अब जो सेलवास घास की भूमि है ना, ये जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी का जो बेसिन है उसी के आसपास सेलवास की भूमि पाई जाती है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि देखिए एक तो आपका सवाना हो गया, सवाना घास की भूमि जो है वो आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घास का मैदान एक तरह से देखा जाए तो है। और यह दक्षिण जो है पूर्वी जो है, यानी पूर्वी अफ्रीका इसकी एरिया होती है, यानी पूर्वी अफ्रीका में यह स्थित होता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड में। और दूसरा जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो बड़ा है आपका, वो कैंपास है या कैंपोस है आपका। और ये आपका देखा जाए तो इसकी मुख्य भूमि ब्राजील है आपकी, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना थोड़ा। अब तीसरी जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, बस ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान प्रमुख रूप से 4 हैं जो विषुवत रेखा के और यानी जो कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो इनकी स्थिति यही है, 0 से 25 डिग्री और 0 से 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण। अब इसके बाद जो घास का मैदान है लानोस है। तो जो लानोस घास का मैदान है वो आपका वेनेजुएला, यह आपका
आपका दक्षिण अमेरिका, ये ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, वेनेजुएला भी आपका दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और आपका जो है साउथ। और इसके बाद बात करते हैं सेलवास की। जो चौथा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो आपका सेलवास है। और यह सेलवास कहाँ है भाई? यह आपका अमेजन बेसिन में है, यानी अमेजन जो नदी का जो बेसिन है उसी के आसपास। तो सेलवास घास का मैदान आप देख पा रहे हैं, सेलवास अमेजन बेसिन। तो ये उष्णकटिबंधीय घास की भूमियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, शीत एवं उष्ण, जहां ठंडी गर्मी कम पड़ती हो और ठंडी ज्यादा पड़ती हो, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यह जो एरिया होती है यह 30 डिग्री यानी विषुवत रेखा से 30 अंश जो है उत्तरी अक्षांश और ठीक जो है विषुवत रेखा से 30 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाने वाली घास की ये भूमि होती है। तो इसमें जरा आपको ध्यान देना है। तो यहां अगर बात करेंगे शीतोष्ण घास की भूमि की, तो इसमें देखिए अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख घास की भूमि है वो पंपास है। तो पंपास जो है ना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। आप देख रहे हैं कि यह मकर रेखा के नीचे है, बिल्कुल ये अर्जेंटीना आपका है। और अर्जेंटीना में यह जो है घास की भूमि जो पाई जाती है उसका नाम है पंपास। पंपास की घास की भूमि यही अर्जेंटीना में, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। अब इसी के ठीक सामने जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका की जो उष्णकटिबंधीय घास की भूमि अफ्रीका महाद्वीप की, वो तो समाना है। लेकिन जो वेल्ड घास का मैदान है, चूंकि देखिए यहाँ पे क्रिकेट की ये एक तरह से भूमि मानी जाती है, दक्षिण अफ्रीका ये आपका साउथ अफ्रीका कंट्री है ये, यानी यह एक प्रायद्वीपीय देश है। तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका जो चूंकि ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसका दक्षिण अफ्रीका आपका ये दक्षिण अफ्रीका देश है। तो दक्षिण अफ्रीका देश में जो घास की भूमि पाई जाती है यह शीतोष्ण घास की भूमि होती है। इसका नाम वेल्ड है, बोल्ड से वेल्ड, वेल्ड मतलब यहाँ पे क्रिकेट की भूमि है। और देखिए सबसे, अब इसके बाद जैसे ही जाएंगे जो छठा बड़ा जो सबसे नीचे देखा जाए जो महाद्वीप स्थित होता है, जो सबसे डाउन में स्थित होता है, तो वो जो सबसे डाउन में स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहाँ की पाए जाने वाली जो घास भूमि वो डाउन्स है। डाउन्स का मतलब जो सबसे नीचे डाउन में होगा, यानी सबसे डाउन में कौन है भाई? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो जो सबसे डाउन में है, सबसे नीचे है, वहां की पाए जाने वाली घास भूमि डाउन्स है। तो आप डाउन्स देख पा रहे हैं, वेल्ड देख पा रहे हैं और पंपास देख पा रहे हैं। ये जो है शीतोष्ण घास की भूमियां हैं जो कि आप देख रहे हैं एक लाइन से लगभग आ रही हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है जो घास की जो भूमि है, जो शीतोष्ण घास की भूमि है, वो आपकी है प्रेयरी। प्रेयरी जो घास की भूमि है वो कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि यह जो है आपका अमेरिका, ये जो है उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका में यह आपका यूएस से है। तो अब आप देख पा रहे हैं अमेरिका का जो विशाल मैदान है ना, जो अमेरिका का विशाल मैदान होता है वहीं पे प्रेयरी घास का मैदान है। तो देखिए अमेरिका एक तरह से देखा जाए तो वीटो पावर कंट्री है और लगभग सारे देश इससे सोचते हैं कि भैया ऐसे देश से मेरा पाला ना पड़े, यानी सभी इसकी जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं देखा जाए कि भाई इस देश से पाला ना पड़े। कहने का मतलब प्रेयरी का मतलब प्रेयर से है। तो प्रेयरी घास की भूमि जो है वो आपका अमेरिका के जो है, या अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएस से, या यूं कह सकते हैं अमेरिका का विशाल मैदान, यानी यह अमेरिका की घास भूमि है। ठीक है। अब इसके बाद जो अब ध्यान देना है, इसके बाद जो अन्य जो है जो आपका जो शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण नहीं शीतो, अब ये सभी जो है ठंडे मुल्क में पाए जाने वाली जो है ठंडे मुल्क में पाए जाने वाली घास है। अब आप देख पा रहे हैं एक जो बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है स्टेपीज। तो स्टेपीज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपका यूराल पर्वत है जो यूरोप, देखिए ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। यूरोप और एशिया महाद्वीप देखा जाए तो बीच में यूराल पर्वत के द्वारा भी अलग होता है। अगर आप एशिया महाद्वीप से यूरोप में आना चाहते हैं तो एक स्टेप, बगैर स्टेप लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब यूरोप में से एशिया में आना आप एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में आना चाहते हैं तो आपको स्टेप बढ़ाना होगा, यानी स्टेप बढ़ाना होगा का मतलब
स्टेपीज। तो आप ध्यान देना, जो स्टेपीज जो घास की भूमि है यह यूरोप महाद्वीप एवं मध्य एशिया यानी एशिया महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप दोनों के बीच पड़ती है। और खास करके देखा जाए तो ये यूक्रेन गणराज्य है जिसे यूरोप के गेहूं का डलिया बोला जाता है। तो यह यूक्रेन जो गणराज्य है यानी यूक्रेन जो कंट्री है वहीं उसी के आसपास जो है ये घास की भूमि पाई जाती है स्टेपीज। तो इतना दिमाग में रहेगा कि भाई अगर एशिया से यूरोप जाना है तो स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, यानी एशिया एवं यूरोप के बीच यह स्थित घास की भूमि है। देखिए मैंने लिखा यूरेशिया या लिखा गया है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया, यानी यह पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के बीच। अब बात करते हैं पुष्टाज। तो पुष्टाज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पुष्टाज की जो घास भूमि है यह यूरोप कंट्री में पाई जाती है पूर्ण रूप से। और आपको पता है कि यूरोप कंट्री जो होता है वह पूरे दुनिया मतलब देखा जाए तो एक तरीके से यह हर कंट्री में आपके यानी पुष्टाज का मतलब पुष्ट हष्ट पुष्ट देश है। यह जो है यूरोप कंट्री के सारे देश देखा जाए तो समृद्धशाली देश हैं, यानी अपने आप में समृद्ध हैं, हष्ट पुष्ट हैं, ये किसी पे डिपेंड यानी हष्ट पुष्ट है, समृद्ध कंट्री है। तो इतना दिमाग में रहेगा तो आप इसको जो है आपका जो पुष्टाज आएगा तो आपके दिमाग में चला जाएगा, नहीं आपका यूरोप यानी यूरोप कंट्री यानी यूरोप महाद्वीप में पाए जाने वाली घास की भूमि है। यह यूरोप एवं एशिया के बीच घास की भूमि है जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। अब एक मंचूरिया घास का मैदान है या मंचूरियन घास का मैदान। तो मंचूरियन घास का मैदान जो है वो चीन से संबंधित है, यानी चीन देश में चीन गणराज्य में पाए जाने वाली या चीन देश में पाए जाने वाली घास की भूमि है। अब इसके बाद देख रहे हैं एक घास की भूमि है कैंटबरी। तो कैंटबरी जो है वो न्यूजीलैंड की घास भूमि है जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे न्यूजीलैंड है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा जो है ये घास की भूमि। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं आपका जो है ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पर देखिए टुंड्रा वनस्पतियां हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जहाँ जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ की पूरा वर्ष भर जो है बर्फ जमा रहता है तो वहाँ की जो पाए जाने वाली जो घास की भूमि है उन्हें टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा घास की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा जो बर्फीले एरिया में जहाँ जहाँ वर्ष भर जो है बर्फ जमा रहता है तो ये वाली जो एरिया है चाहे आपका एशिया महाद्वीप की हो, चाहे यूरोप महाद्वीप की हो, चाहे आपका ग्रीनलैंड हो, चाहे आपका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, ये जो भी ऊपर का आप भूमि देख रहे हो यहाँ पे पाए जाने वाली जो भूमि होती है ये आपकी टुंड्रा घास भूमि के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यदि आपकी परीक्षा में अब देखिए थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दिया, देखिए मात्र 4 घास की भूमियां यानी सवाना, कैंपोस, लानोस, सेल्वास यही उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है, यानी उष्णकटिबंधीय ये घास का आपका मैदान है। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग शीतोष्ण की तो पुनः एक बार शीतोष्ण को मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए यहाँ सीधा यहाँ से चलना है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। देखिए सबसे बड़ी शीतोष्ण घास की भूमि आपकी प्रेयरी है। यह बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, प्रेयरी घास की भूमि कहाँ है? अमेरिका में है, आपकी अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में है। अगर पंपास की बात करेगा तो पंपास आपका अर्जेंटीना में स्थित है। तो अर्जेंटीना में पंपास दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की जो घास की भूमि है, साउथ अफ्रीका कंट्री की घास भूमि जो है वो वेल्ड यानी पंपास हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया। अगर देखा जाए तो कैंटबरी हो गया, लेकिन खास करके डाउन्स यानी पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, पुष्टास और प्रेयरी ये ऐसी घास की भूमियां हैं जो शीतोष्ण घास की भूमि के नाम से जानी जाती हैं। और बाकी जो है आपकी 4 हैं यह उष्णकटिबंधीय हैं। तो खास करके जो आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और ये वाली 4 और 5 और 6, तो 6 देखा जाए तो खास करके जो है 3 ऊपर और 3 नीचे ये जो शीतोष्ण घास की भूमियां हैं ये पूछा जाता है। अब परीक्षा में जैसे दे देता है निम्न में कौन घास की भूमि नहीं है, जैसे दे दिया शीतोष्ण घास भूमि नहीं है, अब इसी में दे दिया सवाना, कैंपोस, लानोस, अब इसी में दे दिया पंपास। तो अब पंपास आ गया तो पंपास जो है
आपका जो उष्णकटिबंधीय घास की भूमि नहीं है, यह शीतोष्ण घास की भूमि है। तो दे देगा निम्न में कौन शीतोष्ण घास की भूमि है, तो दे देगा सवाना, कैंपोस, लानोस, इसमें दे देगा पंपास। तो आपका टिक होगा पंपास के ऊपर। तो इस तरीके से आप देख पाए जो है। तो चलिए एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। देखिए जो जितने भी घास की भूमियां हैं देखा जाए तो विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों तक पूरे घास के मैदान फैले हुए हैं। पूरे विश्व में जो है घास की भूमि को दो भागों में बांट करके देखा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है इसकी जो स्थिति होती है यह शून्य अक्षांश से लेकर के आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। या इसे यूं सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो पाए जाने वाली भूमि है, यानी कर्क एवं मकर रेखा के बीच जो पाए जाने वाला जो घास का मैदान है यही उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यही बहुत गर्म एरिया और सबसे अधिक बारिश वाली एरिया होती है, जहां पर जो है बहुत बड़े बड़े घास के मैदान आपके पाए जाते हैं, जिनमें जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप का जो सवाना है यह बहुत ही बड़ा एवं लंबी घास का मैदान है। तो यह जो इसकी स्थिति बार बार पूछता है, तो यह जो है आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, यानी पूर्वी दक्षिण अफ्रीका, इसमें नाम डालेंगे पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में सवाना है। इसके बाद तीन जो घास की, देखिए मात्र दो ही ऐसे जो है महादेश है जहां पे जो है उष्णकटिबंधीय घास की भूमि पाई जाती है, एक तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और दूसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देख पा रहे हैं कि ब्राजील है जहां कैंपोस है, वेनेजुएला में लानोस है और सिल्वास है। तो यही चार है, सवाना, कैंपोस, लानोस, सिल्वास। तो सवाना हो गया, कैंपोस हो गया, लानोस हो गया और आपका सिल्वास हो गया। लेकिन अगर बात करें 6 घास भूमियों की तो वो शीतोष्ण घास भूमियां प्रमुख है, जैसे पंपास। तो यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है घास भूमि है। अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश की, तो वहाँ की घास भूमि वेल्ड है आपकी। और सबसे जो नीचे आपकी बात की जाए जो डाउन्स कहाँ की भूमि है, और डाउन्स घास भूमि कहाँ की है, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे है और यहाँ की पाए जाने वाली घास भूमि का नाम है, घास के मैदान का नाम है डाउन्स आपका। ठीक है ये। अब इसके बाद हम लोग स्टेपीज का नाम लेते हैं। तो स्टेप लेंगे तभी आप जो है एशिया से यूरोप में जाएंगे, यानी आपका जो है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के बीच पाए जाने वाली घास की भूमि मैदान को स्टेपीज घास का मैदान बोला जाता है। अब पुष्टाज का मतलब हष्ट पुष्ट समृद्ध, यानी समृद्धशाली जो है आपका जो महाद्वीप है वो कौन है, तो वो आपका यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप के हंगरी में स्थित घास की भूमि है पुष्टाज। और आपका जो है कौन ऐसा देश है जो बादशाहत है जिसे सभी डरते हैं, तो वो आपका एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका है, आपका अमेरिका का विशाल मैदान। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपकी प्रमुख घास भूमियां थी इसको मैंने जो है समझाने और बताने का मैप के माध्यम से दोस्तों पूरा प्रयास किया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।